गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। स्की एक खेल होता है, स्कीइंग। स्की में बीजिंग 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले अब तक के एकमात्र भारतीय एथलीट कौन बन गए हैं? आरिफ खान। ये कहाँ के रहने वाले हैं? J&K के रहने वाले हैं। और 2018 में एक खेल कहाँ हुआ था? 2018 में एक खेल प्योंगचांग में हुआ था। और आधुनिक जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है उसकी शुरुआत 1896 से हुई थी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में। और शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? शीतकालीन ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी 1924 से। टोक्यो ओलंपिक का शुभारंभ क्या था? टोक्यो ओलंपिक का शुभारंभ था 2022 के टोक्यो ओलंपिक का शुभारंभ था मिराई तोबो। आप लोग बताइए, टोक्यो ओलंपिक में एक स्वर्ण सहित भारत ने कितने पदक हासिल किए थे? 7 पदक हासिल किए। टोक्यो ओलंपिक में कितना? 7 पदक हासिल किए थे। और ओलंपिक खेल का आयोजन कितने साल के अंतराल पर होता है? ओलंपिक खेलों का अंतराल होता है 4 सालों के अंतराल पर। 4 सालों के अंतराल पर होता है। और 4 सालों के अंतराल पर होता है, उसमें 2-2 साल के अंतराल पर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन होते हैं। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन होते हैं, उसमें 2 साल का अंतर होता है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन पर। कैसे? तो मैं बताता हूँ आपको। 2018 में हुआ प्योंगचांग में, तो 2020 में हुआ टोक्यो ओलंपिक। अगर 20 में ग्रीष्मकालीन हुआ तो शीतकालीन कब होगा? 2022 में। ये 2 साल का अंतर होता है। और ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? लोसाने, स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? लोसाने, स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में। ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? लोसाने, स्विट्जरलैंड में है। और आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई? आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1948 से हुई। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1948 से। कौन सा सैनिक बल अपनी 97वीं वर्षगांठ मना रहा है? BSF। और BSF की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका आदर्श वाक्य क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। और इसके पहले निदेशक कौन थे? KF रुस्तम जी। अभी निवर्तमान महाडीजी इसके कौन हैं? पंकज कुमार सिंह। ऐसा क्या काम क्या है? भारत और पाकिस्तान की सीमा पर पहली पंक्ति में पहरेदार के रूप में खड़ा रहता है। और छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे नक्सली क्षेत्रों में भी इसका वर्क रहता है, काम रहता है। BSF की स्थापना 1965 में। CISF की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। ITBP की स्थापना कब हुई? ITBP की स्थापना 1962 में हुई थी। CRPF की स्थापना कब हुई? CRPF की स्थापना हुई थी 1939 में। 1939 में। और तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई? तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी 1978 में। NSG की स्थापना कब हुई? NSG की स्थापना हुई थी 1984 में। और SPG की स्थापना कब हुई? SPG की स्थापना 1985 में हुई। 1985 में। पुष्कर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? J&K में। और अंतिम बार 12 साल के अंतराल पर मनाया गया है। अंतिम बार 2009 में आयोजित किया गया था। यह उत्सव 12 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। और यह कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर जहां नदियों का संगम होता है वहां पर मनाया जाता है। जैसे झेलम और सिंधु के संगम पर। झेलम और सिंधु के संगम पर।
अभी JNK के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। JNK के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। और पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, अजमेर में लगता है पुष्कर मेला। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और 2021 के एड्स दिवस का विषय क्या है? इनइक्वालिटीज एंड एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और यूएन एड्स HIV और एड्स पर एक साझा संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम है और 2030 तक इस बीमारी को समाप्त करने की दिशा में वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। भारत में एड्स का मरीज का पहली बार पता कब लगा था? 1986 में लगा था। भारत में एड्स की मरीज का पता कब लगा था? 1986 में। और सबसे ज़्यादा एड्स के मरीज किस महाद्वीप में है? सबसे ज़्यादा एड्स के मरीज हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड। और नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड दिवस भी 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। नागालैंड का मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो है। और नागालैंड को क्या कहता है? फाल्कन कैपिटल ऑफ इंडिया। नागालैंड को क्या कहता है? फाल्कन कैपिटल ऑफ इंडिया। फाल्कन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। फाल्कन कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? नागालैंड को। इसकी राजधानी कहाँ है? कोहिमा। और इटांगटी वन्य अभयारण्य कहाँ है? नागालैंड में है। इटांगटी वन्य अभयारण्य कहाँ है? नागालैंड में। इस उत्सव का नाम भारतीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है। और हॉर्नबिल जो है केरल और नागालैंड की राजकीय पक्षी है। और IUCN जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, संकटापन्न जीवों की आंकड़े एकत्र करता है। उसमें सुवेद है, वल्नरेबल है। और इस आयोजन का उद्देश्य नागालैंड की परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के साथ साथ उसे पुनर्जीवित करना तथा आगे बढ़ाना है। 2022 की शुरुआत में किस भारतीय राज्य में पहला समुद्री अभयारण्य खोला जाएगा? कर्नाटक में खोला जाएगा। भारत में अब तक 6 मरीन नेशनल पार्क हैं। 2 अंडमान निकोबार में, 1 गुजरात में, 1 ओडिशा, 1 तमिलनाडु और 1 महाराष्ट्र में है। कर्नाटक सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई? जन सेवक योजना, आर्थिक स्पंदन योजना और नेकर समान योजना। और कर्नाटक के किन किन वस्तुओं को GI टैग मिला है? सिरसी सुपारी और गुलबर्गा तूर दाल को मिला है। कर्नाटक में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 224। विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 75। और लोकसभा की सीटें कितने हैं? 28 हैं। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। और मुख्यमंत्री कौन है? बासवराज बोम्मई। किस फुटबॉलर ने 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डी ओर अवार्ड जीता है? लियोनस मेसी। और किस क्लब के लिए खेलते हैं? पेरिस सेंट जर्मन क्लब के। पहले किस क्लब के लिए खेलते थे? बार्सिलोना के लिए खेलते थे। इनको 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 और 2021 में पुरस्कार जीता है। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? फ्रांस की पत्रिका बैलन डी ओर की ओर से 1956 से दिया जाता है। महिलाओं में किसको मिला? महिला में तो स्पेन के फुटेलास को मिला है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये पुरस्कार 5वीं बार जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी पहुंच कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है? टट्याभील रेलवे स्टेशन। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम के बदल के क्या रखा गया है? कमलापति रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 230। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 230 है। और मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें हैं 29। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 29। और मध्य प्रदेश का इंदौर को 5वीं बार
स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना? इंदौर। कहाँ? एमपी में। देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना? इंदौर। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है मंगूभाई छंगूभाई पटेल। मंगूभाई छंगूभाई पटेल हैं। और मध्य प्रदेश में हबीबगंज रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित किया गया है। एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश से कितने गांवों को अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकारों के बीच लिया गया है? तो 7 गांव होंगे। और कहाँ के हो गए? बगहा जिले के गांव हैं। बगहा जिले के गांव को चेंज किया गया है। और ये गांव जो हैं वो कुशीनगर में सम्मिलित होंगे। कुशीनगर यूपी में सम्मिलित होंगे। और यूपी के कुछ गांव जो हैं वो बिहार में सम्मिलित होंगे। बिहार में दूसरा तारामंडल कहाँ बनेगा? दरभंगा में। बिहार में पटना के बाद दूसरा तारामंडल कहाँ बनेगा? दरभंगा। और बिहार में दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनेगा? दूसरा चिड़ियाघर बनेगा अररिया में। बिहार में ग्लास ब्रिज कहाँ है? बिहार में ग्लास ब्रिज है राजगीर में। जरासंध अखाड़ा कहाँ है? राजगीर। जरासंध अखाड़ा कहाँ है? राजगीर। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज। और बिहार के किस महिला को नीति आयोग के निदेशक मंडल में सम्मिलित किया गया है? तो जागृति सिन्हा। अब स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक में बिहार की राजधानी पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो 44वां मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक में बिहार की राजधानी को पटना कौन स्थान मिला है? 44वां मिला है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट योजना शुरू की है? केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में केरल को क्या कहता है? मसालों का बगीचा कहा जाता है। इसको मसालों का बगीचा कहा जाता है। यहाँ पे साइलेंट वैली है। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना कहाँ है? केरल में है। केरल में। पेरियार अभयारण्य कहाँ है? पेरियार अभयारण्य केरल में है। और केरल का हाई कोर्ट कहाँ है? एर्नाकुलम में है। और केरल के मयूर गुड़ को जीआई टैग दिया गया था। मयूर गुड़ को जीआई टैग दिया गया है। केरल में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 140 है। बिहार के सबसे कम उम्र की मुखिया जो हैं अनुष्का कुमारी हैं। अनुष्का कुमारी 21 साल में मुखिया बनी। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।